आज का एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ये एनर्जी लो कैसे होती है, ये बीमारियां कैसे धीरे धीरे शरीर के अंदर आती हैं, और ये लो जीआई फूड और हाई जीआई फूड का क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। पानी होता है ना, पानी, सिंपल पानी आप पीते हैं पानी। अगर अगर हम कोई फिल्टर लें, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, उसको जिसमें हम छानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर ही बोलते हैं ना। पानी लेके, वो छननी छननी बोलते हैं, राइट है ना। तो छननी में से पानी को निकाले तो पानी फटाफट निकल जाएगा छननी में से, आराम से, क्योंकि पानी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसी पानी के अंदर मैं आपको बोलूं कि उसके अंदर आप मीठा शुगर मिलाना शुरू करें, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच, 7 चम्मच, 8, और उसको घोलते चले जाएं, घोलते चले जाएं। कितने लोगों को लगता है कि वो पानी जो पहले बिल्कुल एकदम वो था, थिक होता शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब उसके अंदर हम चीनी मिलाते रहेंगे वो पानी गाढ़ा होता चला जाएगा, राइट। और वो पानी गाढ़ा होता चला जाएगा और फिर उसको हम उस छननी में से निकालेंगे, तो क्या वो पहले जैसे पानी था वैसे ही निकलेगा जल्दी से, फटाफट, या आराम आराम से निकलेगा? कितने लोग लगता है आराम आराम से निकलेगा उस छन्नी में से पानी, राइट, क्योंकि उस पानी के अंदर क्या मिला दिया गया, शुगर मिला दिया गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूं। हमारे शरीर में क्या है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड है, ब्लड है। अगर ब्लड हमारी बॉडी में से पास हो रहा है, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, वो हार्ट पंपिंग करता है, तो क्या होता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और जब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है तो वो एक एक सेल तक भी पहुंचता है, और जब वो एक एक सेल तक पहुंचता है तो हमारे सेल को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट। लेकिन अगर वो ब्लड धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाए, किस किसने सुना है ब्लड गाढ़ा हो गया? सुना है कभी डॉक्टर से चेक कराया, लिपिड प्रोफाइल में आ गया जी आपका तो ब्लड गाढ़ा हो गया। जब वही ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, जब वो ब्लड गाढ़ा होगा, तो आपको लगता है कि वो वैसे ही शरीर में वैसे ही घूमेगा जैसे पहले घूम रहा था जब वो गाढ़ा नहीं था? हाँ, एग्जाम्पल पानी का दिया ना मैंने अभी आपको। पानी छननी में से जा रहा है तो फटाफट जा रहा है, लेकिन उसमें जब वो मिलता जा रहा है, चीनी मिलती जा रही है, तो वो पानी गाढ़ा होता जा रहा है। और जब वो पानी गाढ़ा होता जाएगा तो वो छननी में उस तरीके से नहीं जाएगा, राइट। सेम हमारा ब्लड है। अगर ब्लड हमारा बिल्कुल ठीक है, पतला है, और वो पूरी बॉडी में जा रहा है, तो बड़ी जल्दी जल्दी जाके वो करेगा। लेकिन अगर वही ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, तो वो ब्लड गाढ़ा होने से क्या होगा, ब्लड गाढ़ा होगा, और जब वो ब्लड गाढ़ा होगा तो हमारा हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता है। अब हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा ताकि वो ब्लड एक एक सेल तक पहुंचे। और जब वो हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, जब वो हार्ट ज्यादा जोर लगाएगा तो उसके जो जो चारों तरफ का जो मसल्स है वो भी क्रैक होता चला जाएगा। और फिर वो जो नस है, जो नसें हैं हमारी बॉडी में, वेन्स जिसको बोलते हैं, वो वेन्स में से ही ब्लड जाता है ना। तो जब वो ज्यादा जोर लगाएगा तो वेन्स के फटने का डर होता है या नहीं होता? फिर धीरे धीरे अगर वो ब्लड और गाढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉट्स बन जाएगा, फिर ब्लॉकेज हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, आज आप ध्यान से सुनिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट खाना ज्यादा खाने से है। कौन सा खाना खाने से, कार्बोहाइड्रेट खाना खाने से। और आप सब लोग ग्रेन फूड खाते हो, हाँ, गेहूं की रोटी सभी लोग खाते हो। कितने लोग खाते हैं गेहूं की रोटी, हाथ खड़ा करो। कितने लोग गेहूं की रोटी या ब्रेड, हाँ, ये सारी चीजें खाते हैं। चीनी तो है ही है, चीनी तो है ही है, मैं खाली शुगर की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात क्या कर रहा हूं वो ध्यान से समझो। आप सबको कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने बहुत बार समझाया है, राइट। अब जो तुम रोटी खाते हो गेहूं की, या जो भी ग्रेन फूड खाते हो, ग्रेन फूड जो भी अनाज से बनी हुई आइटम है, अनाज से क्या क्या बनता है, आप दली वो बनाते हो, आप दलिया बनाते हो घर पे, वो भी अनाज से ही बना होता है, राइट। रोटी बनाते हो वो भी अनाज से बनी होती है,
और आटे वाले बिस्किट लेके आते हो, बोला मैदे वाले मत देना, आटे वाले बिस्किट देना, आटे से ही बनता है वो सारी चीजें, राइट। अब मुझे आप एक चीज का जवाब दें, आप जो ग्रेन फूड खाते हो, जो ब्रेड खाते हो या आटे की रोटी खाते हो या जो भी ये खा रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? क्या है सबसे ज्यादा? क्या है सबसे ज्यादा? प्रोटीन है या कार्ब्स है? कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, राइट। फाइबर बिल्कुल कम रहता है, प्रोटीन नाम मात्र है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज बनती है। अगर उसके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं है या थोड़ा सा ही फाइबर है, तो वो ग्लूकोज जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाती है? शुगर में। हमारे ब्लड में जाके वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो हमारे ब्लड में जल्दी से शुगर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक करेंगे और उसके अंदर फाइबर की मात्रा नहीं रहेगी, तो वो जाके हमारी बॉडी में जाके हमारे पहले पेट में जाएगा। ध्यान से समझो, जो खाना हम खाते हैं वो जाके पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने होने के बाद वो खाना कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है, और जो बाकी का है वो ब्लड में चला जाता है। जो भी खाओगे वो ब्लड में जाएगा ना, वो ब्लड के माध्यम से ही तो उसमें जो न्यूट्रिशन है या जो कुछ भी है वो हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगा। और तो कोई रास्ता नहीं होता हमारे शरीर तक पहुंचाने का। ब्लड ही पहुंचाता है ना, हर एक चीज को ब्लड ही पहुंचाता है हमारे पूरे शरीर में। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट खाना खाएंगे, ग्रेन फूड खाएंगे, वो जाएगा हमारे पेट में, और पेट में जाकर फिर उसके बाद क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है, वो जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज बनाएगा, और वो जाके फटाफट हमारे ब्लड में जाके शुगर का लेवल बढ़ाएगा। और जब वो ब्लड के शुगर का लेवल बढ़ाएगा तो ब्लड क्या होता चला जाएगा? मैंने अभी एग्जांपल दिया था, चीनी में शुगर मिलाते जाओगे तो, सॉरी, पानी में शुगर मिलाते जाओगे तो पानी गाढ़ा हो रहा है। अब ब्लड में जब बार बार कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से शुगर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? चावल क्या है? ये जो आप चावल खाते हो ये क्या है? इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मेरे कार्ब्स ही है ना, इसके अंदर फाइबर नहीं रहता है। तो वो क्या करता है? वो जाके वो ब्लड में शुगर बढ़ाता रहता है और हमारा ब्लड ठीक होता चला जाता है। और जब हमारा ब्लड ठीक होगा तो ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचने में तकलीफ होगी। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? भारीपन आएगा। अभी कोई बोल रहा था ना, पहले बहुत भारीपन रहता था, भारीपन आएगा। फिर क्या होगा? एनर्जी लो होनी शुरू होगी। जब शरीर में अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लिथारिज होने लग जाएगा, सुस्त होने लग जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? शरीर के जिस अंग में ब्लड पूरे तरीके से नहीं पहुंचेगा वो शरीर दुखने लग जाएगा, वो अंग दुखने लग जाएगा। हाँ, हाथ में दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, पता नहीं लग रहा क्यों दर्द हो रही है। रीजन फॉर आपका ब्लड आपकी बॉडी में पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा, राइट। और जब ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितना हमारा ब्लड थिक होगा उतना ज्यादा हमारे हार्ट को जोर लगाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा हमारा हार्ट जोर लगाएगा उतना ज्यादा हमारा हार्ट धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। और जितना ज्यादा हार्ट पंपिंग करेगा, जोर लगाएगा, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड पहुंचाना आपकी पूरी बॉडी तक, यही काम है ना हार्ट का। और जब वो ब्लड थिक है और हार्ट आपकी बॉडी तक ब्लड पूरी तरीके से नहीं पहुंचा रहा, तो हार्ट अपना जोर लगाना शुरू करेगा। और जब वो हार्ट जोर लगाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी वेन्स का जो जो उसकी दीवार है, दीवार है उसके अंदर वो छिलना शुरू हो जाएगा, छिलते ना जैसे। और जब वो छिलेगा तो उसके अंदर क्या जमा होने लग जाएगा? क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएगा। वो क्लॉट्स बनेगा तो वहां धीरे धीरे फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे वो फैट जमा होगा तो वेन्स बंद होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हार्ट अटैक आने का खतरा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब हार्ट अटैक आता है तो यहाँ भारीपन आ जाता है। हाँ, बहुत भारी भारी लगता है।
वो क्यों लग रहा है? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हो रहा है। अब ये ब्लड गाढ़ा क्यों हो रहा है, आपको समझ आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कार्बोहाइड्रेट। अब हर घर में गेहूं का रोटी खाया जाता है या नहीं खाया जाता? हाँ, सुबह उठ के पहले पराठा खाते हैं, फिर उसके बाद दोपहर को रोटियां खाते हैं, फिर रात को रोटियां खाते हैं, बार 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 बार। फिर उसके बाद शाम को बोलते हैं स्नैक्स में यार ब्रेड खिला दो, सैंडविच। बोला सैंडविच हेल्दी होते हैं, सैंडविच दे दो मेरे को। राइट, फिर सैंडविच। मतलब शरीर में बार 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 क्या डाल रहे हैं हम? फिर ऊपर से मीठा भी चाहिए। राइट, मीठा भी चाहिए। तो बार बार बॉडी में क्या दे रहे हैं हम लोग? हम बॉडी में ब्लड को तो पतला होने ही नहीं दे रहे हैं, और ब्लड गाढ़ा होता चला जा रहा है, गाढ़ा होता चला जा रहा है। फिर लास्ट में डॉक्टर लगा देगा गोली, कौन सी? इकोस्प्रिन। खून पतला करने की गोली खाइए आप। राइट, क्योंकि आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है। अब ये जो ग्रेन फूड है ये क्या है? ये हाई जीआई फूड है। लिखिए, जितना भी हाई जीआई फूड होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसके अंदर हाई होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स की रेंज 1 से लेकर 100 तक। अगर वो कार्बोहाइड्रेट की रेंज ज्यादा वाला खाना है, राइट, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा वाला खाना है, 50 से लेकर 100 के बीच में उसकी रेंज है, तो वो खाना कौन सा होगा? वो हाई जीआई खाना होगा। राइट, और जितना हाई जीआई खाना खाओगे वो हमारी बॉडी में जाकर क्या करेगा? ब्लड में जाके शुगर बढ़ाएगा। अब हमें हाई जीआई की जगह कौन सा खाना खाना चाहिए? लो जीआई खाना खाना चाहिए। लो जीआई मतलब जिसके अंदर कार्ब्स तो हो लेकिन लो हो, बहुत कम लो हो, मतलब बहुत कम हो, और साथ साथ उसके अंदर फाइबर भी हो। राइट, और बाय द वे आपको मैं बता दूं, जितना भी लो जीआई खाना है ना वो टेस्टी नहीं होता। क्या नहीं होता? वो टेस्टी नहीं होता। लेकिन हम बहुत लकी हैं, हम सब के ऊपर परमात्मा की मेहर है कि हमें ये वंडरफुल खाना मिला। ये जो हमारे हाथ में है ना, गिलास आप उठाइए और इसको पी लीजिए। ये पता कौन सा खाना है? दिस इज द लो जीआई खाना। और देखो हमारा कितना जबरदस्त खाना है। मैं बोल रहा हूँ लो जीआई खाना टेस्टी नहीं होता, पता नहीं हमारे साइंटिस्ट ने मिलके क्या इसमें कर दिया, इतना टेस्टी है। किस किस को मजा आता है इसको पीने के बाद? हाँ, टेस्टी भी लगता है। अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर कोई ग्रेन्स नहीं है। क्या नहीं है? इसके अंदर कोई अनाज नहीं है। इसके अंदर क्या है? सोयाबीन। बीन क्या होता है? बीन, बीन ग्रेन्स में नहीं आता है। राइट, इसके अंदर क्या है? सोयाबीन। अब ध्यान से सुनिए, ये लो जीआई है। जब ये हमारी बॉडी में जाता है, कितने लोगों को 4 घंटे एकदम, 3-4 घंटे बढ़िया पेट फुल रहता है, एकदम 2-3 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, पेट एकदम फुल फुल महसूस होता है। राइट, अब क्यों? ये हमारी बॉडी में जाकर, एकदम जाकर बॉडी में, ब्लड में शुगर को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी है। राइट, ये धीरे धीरे एनर्जी देता है, धीरे धीरे एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या रहता है? गाढ़ा नहीं होता है, ब्लड पतला रहता है हमारा। और जिसकी वजह से आप लोग बोलते हो 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपकी बॉडी हल्का फील कर रही है। किस किस को लगता है हल्का फील कर रही है? यार एकदम एनर्जी सी आ रही है शरीर में। हाँ, आपके हार्ट के ऊपर लोड कम होना शुरू हो जाता है, लोड कम पड़ता है हार्ट के ऊपर। बीपी का प्रॉब्लम नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। समझ पा रहे हो? और जब बीपी का प्रॉब्लम नॉर्मल आना शुरू होगा, हार्ट के ऊपर जोर कम पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, तो शरीर क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बीमारियों से धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। राइट, और अगर हमने सुबह भी ये डिनर, ब्रेकफास्ट किया, और रात को भी हमने ये डिनर किया, राइट, तो हमने 2 टाइम क्या ले लिया? लो जीआई फूड ले लिया। और दोपहर को हमने खाया, लेकिन कोशिश ये किया कि अनाज की जगह अगर हम दूसरी रोटी खा ले, चलो अनाज भी अगर खा लिया 1 टाइम, लेकिन कम से कम 2 टाइम तो हम लो जीआई खाना खा रहे हैं। लो जीआई खाना खा रहे हैं, और जब हम 2 टाइम लो जीआई खाना खाएंगे तो क्या होगा? ब्लड हमारा अगर गाढ़ा भी था तो धीरे धीरे वो क्या होना शुरू हो जाएगा? थिकनेस कम होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो थिकनेस कम होगी तो क्या होगा? हमारा शरीर स्वस्थ होने लगेगा। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब इसका ब्लड से रिलेटेड जो आपको मैंने अभी कार्ब्स के बारे में बताया, इससे बीमारियां तो आ ही रही हैं, लेकिन आपको पता है इससे मोटापा भी बढ़ता है। किस किस को
इसके बारे में पता है, मोटापा भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा तो हमारा शरीर क्या छोड़ेगा? उस शुगर के लेवल को नॉर्मल करने के लिए क्या छोड़ता है हमारा बॉडी? कौन बताएगा? चलो, आपको इतनी एजुकेशन दी, क्या छोड़ेगा हमारा बॉडी? बॉडी अंदर से उस शुगर के, अगर शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो इंसान मर सकता है, राइट? लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड में जाके शुगर बढ़ता है, तो हमारी बॉडी इंसुलिन छोड़ती है उस ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए, राइट? लेकिन अगर आप बार बार वही खाना खाते रहोगे, हर 2 घंटे बाद बॉडी में डालते रहोगे कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, बिना फाइबर वाला खाना डालते रहोगे, तो क्या होगा? बेचारा हमारा शरीर बार बार इंसुलिन छोड़ेगा, बार बार इंसुलिन छोड़ेगा, और एक दिन छोड़ते छोड़ते थक जाएगा, बोले यार मैं तो थक गया, तू नहीं थक रहा भाई, अब मैं इंसुलिन नहीं छोड़ सकता। फिर क्या हो जाएगा? फिर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर जब जब चेक कराओगे तो आ जाएगा आपको डायबिटीज हो गई है। फिर वो जब डायबिटीज होती है तो फिर जो डायबिटीज को नॉर्मल करने के लिए दवाई दी जाती है, वो क्या दी जाती है? क्या दी जाती है? बहुत सारे लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं। किस चीज का इंजेक्शन लगाते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जब शरीर इंसुलिन बनाना बंद करता है तो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, और जब बॉडी बार 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 इंसुलिन छोड़ेगी, राइट, और धीरे धीरे वो इंसुलिन का प्रॉब्लम आने शुरू होगा, तो क्या आना शुरू हो जाएगा? फिर शरीर में फैट बनना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा बॉडी इंसुलिन छोड़ेगी उतना जल्दी फैट बनना शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी मोटापा आ जाएगा। तो अभी क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले लो जीआई फूड खाना है। उसके बाद क्या करना है? एटलीस्ट दिन में 2 बार अपना शेक पीना है, सुबह और रात को अपना शेक पीना है, ताकि हमारा ब्लड गाढ़ा ना हो, हमारा ब्लड आराम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो, राइट? क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट रहेगा तभी तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। क्यों आज के टाइम पे हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं? कभी सोचा आपने? 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम घर घर की आ रही है। क्यों आ रही है? प्रॉब्लम सारी ग्रेन फूड की है। रोटी कम खाएं गेहूं की। मैं आपकी रोटी बंद नहीं कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, खाना है नहीं खाना वो आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिए, जितना ज्यादा ब्लड में शुगर बढ़ेगा, जितना ज्यादा ब्लड थिक होगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट? तो ईमानदारी से, सिर्फ वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन मत लीजिए, अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए न्यूट्रिशन लीजिए। आप में से कितने लोगों को पहले पैदल जब चलते थे तो यहां भारीपन महसूस होता था, सांस फूलता था, यहां भारीपन महसूस होता था? हाथ खड़ा करो। ओ माय गॉड, काफी लोग हैं। लेकिन अभी जब से आप ये न्यूट्रिशन ले रहे हो, 2 टाइम अगर ईमानदारी से ले रहे हो, अब यहाँ पे भारीपन नहीं लगता है, अब हल्का हल्का लगता है। किस किस को हल्का हल्का लगता है? या चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ अब हल्का हल्का था, मी लिख दो, मी, कि मुझे अभी हल्का हल्का लगता है, पहले जैसा मेरे को फील नहीं होता है, भारीपन नहीं आता है। आसिफ अली, ओके, पूनम जी, ओके, वेरी नाइस, बहुत सारे लोग हैं, धड़ 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 मैसेज आ रहे हैं। आपको, आपने अंडरस्टैंड किया क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी में लो जीआई खाना जा रहा है। आपने अपना जो शेक का बॉक्स है, कभी उसके ऊपर मोहर देखी? लो जीआई फूड देखी या नहीं देखी? किस किस ने अपने शेक के डिब्बे के ऊपर मोहर देखी है लो जीआई की? कभी आटे की बोरी पे, कभी चावल की बोरी पे देखा लो जीआई का मोहर? बताओ मेरे को, कभी देखा आपने? क्योंकि वो लो जीआई ही नहीं है, वो हाई जीआई है, और हाई जीआई हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अगर एक इंसान बोलता है, आपने कभी देखा कि यार एक इंसान बोलता है यार मैंने तो कभी बाहर का नहीं खाया, पता नहीं मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम क्यों आ गया? हाँ, आपने कोई, आपको, आपके में कोई जान पहचान में ऐसे लोग होंगे जो कभी भी गलत खाना नहीं खाते होंगे, घर का ही खाना खाते थे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं कि भैया प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो तू रोज रोटी चावल खा रहा है इसी के अंदर तो प्रॉब्लम आ रही है। यही तो हाई जीआई फूड है, इसीलिए बोला जाता है जब चावल खाते हो तो चावल इतने और दाल इतनी लेनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। आप, कितने लोगों ने सुना है कि जो ज्यादा रोटी खाता है उसका दिमाग भी मोटा हो जाता है? हाँ, सुना है।
और दिमाग मोटा नहीं होता, उसका खून के अंदर मोटापा आने लग जाता है, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान से सोचनी, क्योंकि अगर ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा तो भैया दिमाग तो मोटा हो ही जाएगा ना, जब दिमाग काम नहीं करेगा अच्छे से। तो अपना ध्यान रखें। अब कितने लोगों को समझ आ गया कि यस सर, लो जीआई फूड खाना बड़ा जरूरी है, और लो जीआई फूड टेस्टी नहीं होता है, लेकिन हमारे पास लो जीआई फूड बहुत ही टेस्टी है, जो कि हम जब पीते हैं तो हमारी हार्ट, किडनी, लिवर भी खुश हो जाती है और मजा आ जाता है। कितने लोगों को आज की एजुकेशन से समझ आया, और आज की एजुकेशन समझने के बाद कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? राइट डाउन इन चैट बॉक्स कि यस सर, बहुत बहुत ही डीपली नॉलेज दी है मैंने आज आपको। राइट, मैंने आपको समझाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी में आपको स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि सारा खेल तो ब्लड का है। हमारे शरीर में सारा खेल जो है वो ब्लड का है। राइट डाउन इन चैट बॉक्स कितने लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं आज से। गेहूं की रोटी चावल कम खाइए, कम खाइए, एक टाइम खाइए दोपहर के टाइम, सुबह और रात को ईमानदारी से अपना शेक पीजिए। अगर आप आइडियल वेट पे है तब भी आपको रोटी, गेहूं, ग्रेन्स ये कम खाना है, क्योंकि आइडियल वेट वालों को भी हार्ट अटैक आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटापे मोटे लोगों को ही हार्ट अटैक आता है। राइट, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबके लिए जोरदार क्लैपिंग। आपने सबने मैसेज किया, और डेफिनेटली इसको हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी स्वस्थ होंगे, और साथ साथ और कौन स्वस्थ होगा? ज्यादातर लेडीज हैं, लेडीज के हाथ में किचन है, किचन से ही रोटी बन के जाती है। तो डेफिनेटली लेडीज जो है धीरे धीरे अपने परिवार में अपने फैमिली मेंबर्स को भी स्वस्थ करेंगी। अरे, कभी अपने आप के बारे में अकेले मत सोचो, अरे अपने परिवार के बारे में भी सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में सोचो, अपनी वाइफ के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनको भी तो स्वस्थ करना है। राइट, उनको भी स्वस्थ करना है। कोशिश कीजिए कि हस्बैंड को भी और या वाइफ को भी सुबह ब्रेकफास्ट में शेक पिलाइए, एक टाइम तो शुरू करवाइए कम से कम। क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? बताएं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? है ना? तो उनको गाइड कीजिए, जिद कीजिए। अब तो ब्रेकफास्ट सुबह जो है ना, घर में ब्रेकफास्ट जो है ना वो न्यूट्रिशन ही बनेगा। हार्ट सिर्फ हमारे ही पास है, या घर में जो फैमिली मेंबर है उनके हार्ट भी है, उनके पास भी हार्ट है? हमारे ही शरीर में खून बहता है, या हमारे जो साथ में परिवार वाले उनके भी शरीर में खून है? हाँ, जो काम हमारे शरीर में हो रहा है वो तो उनके शरीर में भी हो रहा है। ये सुबह सुबह जो रोटियां पकाने लग जाते हो ना आप लोग रसोई में जाके, मैं तो शेक पीऊंगी, मैं पराठा बना रही हूँ अपने परिवार के लिए, इसे बंद कीजिए। घर में सुबह सुबह मिक्सी चलनी चाहिए। आज से एक प्रण लीजिए, कल सुबह से घर में ब्रेकफास्ट नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट चलेगा तो कौन सा चलेगा? मिक्सी वाला। हाँ, एक ज्ञानो देवी जी सुबह सुबह किचन में खड़ी होकर पता नहीं क्या पराठे बनाती है, किचन में खड़ी होती है सुबह सुबह। है, मैं बहुत सारी लेडीज को देखता हूँ किचन में। सर, हम तो शेक पी लिया, अभी घर वालों को भी तो रोटी खिलानी, क्यों भाई? तुम अपने आप को स्वस्थ कर रहे हो और घर वालों को रोटियां खिला खिला के उनका ब्लड जो है वो गाढ़ा करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों? ये पल्लवी जी भी लग जाती है रसोई में खड़ी होकर, बड़े बड़ी रोटी बनाती है, पता नहीं क्या करती है। कोशिश कीजिए। अच्छा, जो लोग ये बोलते हैं कि सर महंगा पड़ जाएगा ऐसे, तो फिर कैसे पूरा करेंगे? और मैं आपको एक चीज बोलूं, ये फिर भी सस्ता पड़ेगा अगर ब्लड गाढ़ा होता चला गया। आप में से कितने लोग को लगता है कि आईसीयू सस्ता है? कितने लोग लगता है हॉस्पिटल का जो आईसीयू है वो सस्ता है? बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप इसको नहीं ले पा रहे तो क्या आप आईसीयू का खर्चा उठा पाओगे? बताएं मेरे को। अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो क्या आप आईसीयू का खर्चा उठा पाएंगे? आईसीयू का खर्चा कितना है पता है आपको एक दिन का? अगर बहुत अच्छे हॉस्पिटल चले गए तो शायद 1 लाख रुपए रोज का। अगर मीडियम से हॉस्पिटल में चले गए तो शायद 20 से 25 हजार रुपए रोज का। तो फिर कहां से खर्चा उठाएंगे हम? बताइए। माफ करिएगा मैं सुबह सुबह ये बात कर रहा हूं, लेकिन भगवान करे कभी कोई आईसीयू में ना जाए, लेकिन हम काम अगर ऐसा करेंगे तो कैसे हो? तो जब हम इसको खर्चा नहीं उठा पा रहे तो हम आईसीयू का तो खर्चा बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। तो उस खर्चे से बचने के लिए एटलीस्ट हमें अभी छोटा सा खर्चा करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए या नहीं चाहिए? कितने लोग मेरे साथ एग्री करते? कितने लोग एग्री करते हैं? तो मतलब ये बहुत ही जरूरी है, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए। ऐसा मत करिए, आप तो सुबह न्यूट्रिशन लें और परिवार को पराठा बना बना के खिलाएं। कोशिश करिए कि सुबह बोलिए अपने परिवार को कि भैया सुबह घर पे मिक्सी चलेगी,
सुबह सबको ब्रेकफास्ट में शेक ही मिलेगा, क्योंकि सब फैमिली मेंबर का स्वास्थ्य अच्छा रखना मेरी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी नहीं, मतलब मी मतलब आप अपने बारे में बोलिए। हाँ, तो इसलिए अपना भी और अपने परिवार का ध्यान रखें, और उस आईसीयू के खर्चे तक पहुंचने से अच्छा है इतने में ही अपने परिवार को स्वस्थ रख लो। ठीक है? कितने लोगों को समझ आ गया? लिखो चैट बॉक्स में यस सर। यस सर। माफ कीजिएगा अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, लेकिन मेरा काम है आपकी अंतरात्मा को जगाना। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जिस दिन आता हूं मैं आपकी अंतर आत्मा में घुस के आपकी आत्मा को जगाता हूं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से नहीं करना है। मेरा जो भी टॉपिक रहेगा वो अंतरात्मा तक जाएगा, और वो अंतरात्मा से अपने आप को जगाएगा। कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर जो आप टॉपिक देते हैं वो अंतरात्मा को जगाता है? हाँ, कितने लोगों को लगता है? और मेरा मेरा काम ही यही है। मेरे को परमात्मा ने इसीलिए भेजा है कि आपके और आपके परिवार को स्वस्थ रखूं, आपको मैं समझाता रहूं, ताकि आप भविष्य में एक अच्छी और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करें। राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मैं दिल से जब टॉपिक करता हूं, मैं तो हमेशा दिल से ही करता हूं, तो मैं टाइम को देखता नहीं हूं। तो रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। बट कोशिश कीजिए कि जो आज मैंने एजुकेशन दी है उसको भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और मेरा फर्ज सिर्फ आपका मोटापा कम करना नहीं है, मेरा फर्ज है आपको जिंदगी भर स्वस्थ लेके चलना, आपको जो मेडिसिन फ्री लाइफ को लेके चलना। राइट? ताकि आप जिंदगी भर, आपका परिवार और आप हमेशा स्वस्थ रहे। राइट? तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।